जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, ये दोनों के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। पूरा अच्छा से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। और हाँ, और एक बात बता दे रहे हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, दूरी और विस्थापन जो होता है, इससे हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले समझेंगे दूरी क्या होती है। देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। क्या बोले, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या कहते हैं, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन इसका परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। फिर एक बार बोल रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन कौन सा दूरी है, न्यूनतम दूरी है। जैसे आप भी अपने कहीं रहते होंगे जहां पर, वहां से आपका घर जाने का कोई छोटा मोटा एक रास्ता होगा, तुरंत आप पहुंच जाते होंगे, मतलब कम दूरी तय करना पड़ता होगा। हाँ, कोई ऐसा भी रास्ता होगा उसमें जाने में ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। तो ज्यादा जो पथ की लंबाई हुआ ना, वो दूरी हुआ, लेकिन जहाँ शॉर्टकट रास्ता था वह हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। चलिए, आई होप कि आप लोग की समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर और डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखे हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर आएगा लिखने के लिए, तो आप लोग सबसे पहले यही हेडिंग लिखिएगा कि दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। दूरी लिखेंगे एक डब्बा में और दूसरा डब्बा में विस्थापन लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा गया है वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, जैसा कि अभी आप लोग हम परिभाषा समझाए थे। ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए, लिखा है कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको जरूर देखिए, क्योंकि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है उसको पूरा डिटेल में हम समझा चुके हैं। देखिए, यहाँ पर हम बताए थे कि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। देखिए, जो दूरी होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, न कि इसमें दिशा होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी सब दिशा नहीं होता है। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन में परिमाण तो होता ही होता है, एक निश्चित इसका दिशा भी होता है, एक निश्चित क्या होता है, इसका दिशा भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और दूरी जो है एक क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए, यहाँ पर लिखे हैं दूरी हमेशा हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब होता है प्लस में, याद रखिएगा। दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, तथा शून्य भी हो सकता है, देखिए, विस्थापन के मतलब क्या हुआ ना, देखिए, जहां से आप चलना स्टार्ट किए हैं, जहां से आप मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हम समझाते रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ से चलना, बिंदु ए को ले लिए, बिंदु ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। तो आप जहां से चलना, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पर जाकर रुक गए, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किए और बिंदु बी पर जाकर आप रुक गए, यानी स्थान ए से चलना शुरू किए और स्थान बी पे जाके रुक गए। तो जहां से चलना स्टार्ट करते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और जहां रुकते हैं उसको बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक ना। तो जहां से चलना स्टार्ट किए हैं और जहां पर रुके हैं उसको एकदम सीधा सीधा मिला देंगे ना, यही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है।
यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को आपस में मिला देते हैं, ठीक ना। जहां से चलना स्टार्ट किए थे, ठीक ना, वहां से और अंत जहां आप कर रहे हैं वहां से, सॉरी देखिए वेग नहीं बोलना है हम लोग को, ठीक ना, वेग नहीं बोलना है, गलत बोल रहे हैं कभी से, वेग नहीं बोलना है। प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति को क्या कर देंगे, सीधा सीधी मिला देंगे, यही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए और यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला देंगे ना, तो हमारा यही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यानी जहाँ से चलना शुरू किए हैं, जहाँ खत्म कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ को सीधा सीधी मिलाएंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखिए विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे में क्या हुआ, मान लीजिए आप स्थान ए से चलना स्टार्ट किए और स्थान बी पे चल गए, कहेंगे इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसके बीच का तो डिस्टेंस होगा ना, कुछ एकदम होगा, होगा नहीं होगा, अब प्लस में होगा माइनस में, प्लस में होगा, क्योंकि हम लोग प्लस में ही जा रहे हैं, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ से चलना स्टार्ट किए, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किए और बिंदु ए पर ही आकर रुक गए, बिंदु ए पर ही आके रुक गए, तो आप ही लोग बताइए दूरी कितना तय किए, कुछ दूरी ना हुआ ना, शून्य हुआ। यानी कि इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। यानी जहां से चलना शुरू किए थे और वहीं पर आकर रुक जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्योंकि हम अभी बताया विस्थापन कैसे निकालते हैं, जहां से चलना स्टार्ट किए थे और जहां खत्म करें उसी को मिला देंगे ना, तो उसी का जो बीच का डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। तो जहां से चलना स्टार्ट किया आप और वहीं पर आकर रुक गए, तो मान लीजिए यहीं पर मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। लेकिन इससे पीछे आ जाएंगे, ये भी हो सकता है, इससे पीछे आ जाएंगे तो किसमें आ गए, ऋणात्मक में आ गए, यानी माइनस में आ गए। इधर माइनस वाली संख्या भी होती है, किसमें आ गया, माइनस में। जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया, क्या हो गया, ये मार्कर हो गया, इसको हम ऊपर से फेंक दिए, तो यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर ऊपर आके रुक गया, तो यहाँ से जहाँ चलना फेंके थे यहाँ से और जहाँ रुका, इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा ना, ये क्या होगा, विस्थापन। इस कंडीशन विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यही जो पेन नीचे आ जाएगा, जहाँ चलना फेंके थे यहीं पर आके रुक गई, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ से नीचे चल जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पूरा एकदम कंप्लीट विस्थापन और दूरी समझ में आया होगा, याद रहेगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दूरी धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दूरी जो होता है ना, दूरी विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ा हो सकता है। क्या बोले, दूरी जो होता है ना विस्थापन से बड़ा हो सकता है और विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई कहीं जा रहे हैं आप, वहां पर जाने का आपका एक ही रास्ता है, जाने का एक ही रास्ता है। मान लीजिए स्थान ए से, ठीक ना, स्थान ए से स्थान बी तक जाने, यही एक रास्ता है, यही क्या है, रास्ता, अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में विस्थापन भी क्या होगा, समान ही होगा और दूरी भी समान होगा। यानी 5 किलोमीटर इसका दूरी है ना, 5 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से जाएंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर। आप पूछेंगे विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, क्योंकि जाने का रास्ता क्या है, एक ही है। इस कंडीशन में जब जाने का रास्ता एक ही होता है तो दूरी और विस्थापन हमेशा हमेशा आपस में बराबर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने का ऐसे रास्ता हो गया घूम घूमे, तो यहाँ से घूम घूम के चल जाएगा ना, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, तो विस्थापन से बड़ा हो जाएगा। अब विस्थापन निकालने का तरीका ये थोड़े ना कैसे ऐसे घूम घूम के निकालेगा, नहीं, विस्थापन निकालने क्या बताए कि जहाँ से शुरू किए थे और जहाँ खत्म कर उसी को सीधा सीधी मिला देंगे ना, वही हमारा क्या होता है, विस्थापन आता है। आई होप कि आप लोग ये वाला लाइन समझ में आया होगा, चौथा समझ में है ना। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा विस्थापन में, विस्थापन जो होता है दूरी के समान, विस्थापन जो होता है दूरी के बराबर हो सकता है। समान मतलब क्या होता है, बराबर हो सकता है, या दूरी से कम भी हो सकता है, दूरी से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, या विस्थापन जो होता है दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन दूरी से कभी भी बड़ा हो नहीं सकता है विस्थापन, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग के यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर समझा दिए तो ये वाला लाइन आप लोग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना, कि कम हो सकता है। फिर बोल रहे हैं, देखिए विस्थापन जो होता है ना दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी से कम रहेगा, ठीक ना, लेकिन दूरी से कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन दूरी जो होता है विस्थापन के बराबर हो सकता है, विस्थापन के बराबर होगा, ठीक ना, कब होगा, ये कहीं रास्ता जाने का रहेगा तब।
लेकिन दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यही वाला जो 4 नंबर लिखे है ना, इसी को शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दिए हैं, शॉर्टकट में लिख दिए। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है ना, हमेशा हमेशा या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा। कैसे? तो मान लीजिए जाने का रास्ता एक ही है, जाने का रास्ता एक ही है, तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है? बराबर। तो जाने के कहीं रास्ता, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता एक ही था, हम क्या दूरी मान ली थी? माने थे कि इसके बीच की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में विस्थापन भी 5 किलोमीटर और दूरी भी 5 किलोमीटर। तो बताइए, यहाँ पर दूरी भी 5 और विस्थापन भी 5, तो कट जाएगा, तो एक ही आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से घूम घूम कर जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा? ज्यादा। मान लेते दूरी हो गया कितना? दूरी हो गया 10 किलोमीटर, ऐसे घूम के गए तो अब विस्थापन कितना रहेगा? विस्थापन ना चेंज होगा, विस्थापन उतना ही रहेगा, 5 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में इसका अनुपात निकालेंगे तो 10 बटा में क्या हो जाएगा? दूरी ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन का अनुपात निकाल रहे हैं। तो दूरी 10 आप विस्थापन कितना हो गया? 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। आ गया ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं दूरी और विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा और नहीं तो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। आई होप कि आप लोग पूरा ये कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलिए रुक जाइए अभी देखिए, यहाँ पर एगो लिखिए, यहाँ पर एगो फिगर हम बनाए थे। देखिए मान लीजिए, हाँ मान लीजिए यहाँ पर आपको विस्थापन निकालना है। क्या निकालना है? विस्थापन। तो अभी बताए, जहां से शुरू करेंगे और जहां खत्म करेंगे सीधा सीधी मिला देंगे, वही हमारा क्या होगा? विस्थापन। देखिए यहाँ से विस्थापन निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ए है और बिंदु बी है। बिंदु ए से बिंदु बी तक हम विस्थापन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 3 8 8 2 10, यानी 10 किलोमीटर हो गया। विस्थापन हमारा कितना आ गया? 10 किलोमीटर। लेकिन यही आप लोग कहेंगे दूरी निकाल के बताइए। क्या निकालिए? दूरी। तो आप लोग सीधा सीधा नहीं निकालिएगा, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना है ना, इसको पूरा लंबाई जोड़ेंगे पथ को। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 4 3 कितना होगा? 7 होगा, और 7 और 4 11, और 11 और 3 14, और 14 4 14 4 18, 18 3 21, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन देख रहे हैं कितना है? 10 किलोमीटर, क्योंकि सीधा सीधे हम लोग निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद आप लोग पूरा दूरी और विस्थापन में जितना भी कंफ्यूज था पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।